नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे प्यारे भारत के सड़कों की बात करेंगे। वैसे सड़कें किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है। इसी के तहत हमारी सरकार ने भारत माला परियोजना शुरू की है, जिसके पहले चरण में 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनेंगे। इसी में बन रहे एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारत माला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारत माला परियोजना में 34,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है, जिसके अंतर्गत अनेक एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर सड़कें बनानी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 497 किलो रूट पर काम जारी है और 162 किलोमीटर अन्य रूट लेंथ पर काम शुरू हो जाएगा तथा 569 किलोमीटर हिस्से का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी के तहत किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच जाने का समय 24 घंटे से 13 घंटे हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्णिम चतुर्भुज NH-48 पर भारी वाहन लोड के कारण अत्यधिक जाम लगने लगता है, जिसको कम करने के लिए नए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लॉजिस्टिक लागत में 8 से 9% की कमी आएगी और सरकार को लाइफ टाइम 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। यह एक्सप्रेसवे कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा। दोनों तरफ 75 एमईटीज का नेटवर्क होगा, जो हर 50 किलोमीटर पर होगा। इसे भविष्य में 12 लेन की जा सकती है तथा इस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती है। इसकी डेडलाइन 2023-24 तक रखी गई है। इस सड़क के बनने के बाद करीब 32 करोड़ लीटर तेल की वार्षिक बचत होगी। हमारी दूसरी एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। यह अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। यह भी भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 681 किलोमीटर है, जो 6 और 8 लेन कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल बजट 35,000 करोड़ रुपये है। यह हरियाणा के झज्जर से शुरू होकर जसौर रेवड़ी के पास कुंडली पलवल मानसरोवर से शुरू होकर कैथल के रास्ते पंजाब होते हुए कटरा तक जाएगी। इस नए कॉरिडोर से वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का रास्ता आसान हो जाएगा। वहीं अमृतसर से जुड़ने से स्वर्ण मंदिर भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे सिख धर्म के 5 गुरुओं के पवित्र शहरों को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खड़ेर साहिब, तरर तारण और श्री अमृतसर साहिब को कनेक्ट किया जाएगा। इसके अपडेट के बारे में बात करें तो DPR का काम पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण फुल स्पीड पर चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा तीसरा एक्सप्रेसवे है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। यह प्रोजेक्ट ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 110 किलोमीटर है, जो 6 लेन कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को ढोलेरा SIR से ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अहमदाबाद से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लागत 7,452 करोड़ रुपए है। इसके कंस्ट्रक्शन के अपडेट की बात करें तो पैकेज 1 और 2 के लिए सद्भाव इंजीनियर्स को तथा पैकेज 3 के लिए GEHB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा पैकेज 4 के लिए दिनेश चंद्रा अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मिला है। यह एक्सप्रेसवे 2023 तक तैयार हो जाएगा। हमारी अगली एक्सप्रेसवे है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो बेंगलोर के चेन्नई के बीच बनाई जा रही है। यह होसकोटे से श्री पेरुम्बदूर तक है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 3,840 करोड़ रुपये है। इसमें 85% तक भूमि अधिग्रहण हो चुका है तथा जल्द ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन 2024 तक रखी गई है।
हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। राजस्थान की उत्तर से पश्चिमी सीमा से निकलने वाला अमृतसर जामनगर 6 लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 1316 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे एक आर्थिक कॉरिडोर होगा जो हमारे प्यारे भारत के 3 रिफाइनरियों को सीधा जोड़ेगा, पंजाब की भटिंडा एवं गुजरात की जामनगर, और 4 साल बाद प्रदेश के बाड़मेर में तैयार होने वाली रिफाइनरी भी शामिल है। यह प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत फरीदकोट, भटिंडा, अबोहर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पचपदरा, संचौर, राधनपुर, जामनगर तक 1316 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा। यह एक्सप्रेसवे 9 पैकेज में बनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के चौटाला से बीकानेर जाने तक 252 किलोमीटर लंबे हाईवे का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा अगला एक्सप्रेसवे है अम्बाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे। अम्बाला से कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 310 किलोमीटर है। यह हरियाणा राज्य से 230 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो उत्तर पूर्व में कुरुक्षेत्र से दक्षिण पश्चिम में नारनौल तक गंगी और इस्माइलाबाद के पास NH 152 के जंक्शन से शुरू होगा, जो कौल, पुडरी, धाथर, लखन माजरा, कालानौर, चरखी, दादरी से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 8,650 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला एक्सप्रेसवे है रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे हमारे प्यारे भारत और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 464 किलोमीटर है, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो रायपुर के दुर्ग बाईपास से शुरू होकर कुरूद, धनतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुर, नवरंगपुर, तुम्बीगुड़ा, सब्बा-बराव होकर विशाखापत्तनम पोर्ट तक बनेगा। यह एक्सप्रेसवे कांकेर और कोंडागांव जिले से होकर गुजरेगा। इसकी टोटल कॉस्ट 6,447 करोड़ रुपए है तथा इसकी डेडलाइन 2024 तक रखी गई है। हमारी अगली एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो 6 लेन 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करेगा। यह यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके बाद में 8 लेन भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 128.39 बिलियन रुपए है। यह एक्सप्रेसवे परी चौक जो ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ से शुरू होकर कुबेरपुर जो आगरा NH 2 पर है, वहाँ पर समाप्त होगा। हमारे अगले एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी टोटल लेंथ 343 किलोमीटर है, जिसे बाद में बलिया तक जोड़ा जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 400 किलोमीटर हो जाएगी। यह 6 लेन टोटल एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक होगा। इस एक्सप्रेसवे को गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज से लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 12,784 करोड़ रुपए है तथा अभी यह कंस्ट्रक्शन फेज में है। हमारा अगला एक्सप्रेसवे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी श्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह 91.35 किलोमीटर 4 लेन कंट्रोल एक्सेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो गोरखपुर के गोरख बाईपास NH 27 ग्राम जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ में ग्राम सालरपुर के पास समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ के लोग सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़कर लखनऊ होते हुए आगरा, नोएडा और दिल्ली जा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे को आगे 6 लेन में एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी टोटल कॉस्ट 5,876.67 करोड़ रुपए है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।